गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यमान। मध्यमान का जैसे मैंने मैंने आपको अर्थ बताया था कि मध्यमान क्या कहते हैं, ऐसी संख्या या ऐसी संख्याओं का वितरण जिस संख्याओं से ही उस संख्याओं को जो भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसको मध्यमान कहते हैं। मतलब जो संख्याएं दे रखी है उस संख्याओं को जोड़कर उसी संख्या के उससे भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होएगा उससे हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं। मध्यमान को गणित में हम ये कह सकते हैं, जो मीन होता है, मीन को गणित में हम औसत भी कहते हैं। कि जो हम ये कहते हैं कि इतने औसत प्रतिशत या इतने औसत हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है, उस जगह पर मीन या हम ये कह सकते हैं मध्यमान का प्रयोग जनसंख्या वितरण को याद करने में, किसी खनिज पदार्थों की संख्याओं को याद करने में, या किसी भी प्रकार के डाटा का कैलकुलेशन निकालने के लिए किया जाता है। मीन जो होता है उसमें शुद्ध मान और समय का आकलन किया जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हमें हो रही है। सबसे शुद्ध मान कौन सा होता है, मीन ही होता है। उससे कम शुद्ध मान मध्यमान होता है, मध्यांक होता है, मीडियन होता है। और उससे भी सबसे कम शुद्ध मान बहुलांक होता है। बहुलांक याद करने में सबसे कम समय लगता है, लेकिन वो सबसे कम शुद्ध मान होता है। मध्यांक मध्यमान से मीन से मीडियन का कम समय लगता है, लेकिन मीन से कम शुद्ध मान होता है। इसी तरीके से मीन जो है सबसे शुद्ध मान होता है और इसको याद करने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है। कल मैंने आपको मध्यमान की विशेषताएं कराई थी कि मध्यमान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज मैं आपको कराऊंगी मध्यमान के लाभ और दोष, कि मध्यमान के लाभ और दोष कौन कौन से होते हैं। तो पहला लाभ है, पहले लाभ करवाती हूँ कि लाभ क्या है। फर्स्ट लाभ है मध्यमान का। मध्यमान को गणना सरल और शीघ्रता से की जाती है। गणना जो होती है वो क्या होती है, सरल और शीघ्रता से की जाती है। एक साथ लिख पाती फिर समझाती हूँ। फिर सेकंड है केंद्रीयता। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक शुद्ध मान मध्यमान है। थर्ड पॉइंट है तुलना में सरलता होती है। फोर्थ पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीयता माप है। और फिफ्थ पॉइंट है दिए हुए अंक वितरण के
अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान है। लाभ है, सबसे पहला लाभ क्या दे रखा है मध्यमान का। मध्यमान की जो गणना होती है सरल और शीघ्रता से की जाती है। मतलब सरल भी होती है मध्यमान की गणना और बहुत आसानी से जल्दी से की जाती है। आप कहोगे कि समय तो ज़्यादा लगता है, तो कई जगह मीन याद करने में समय ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि डिजिट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास में कितने डिजिट या कितने आंकड़े हमें दे रखे हैं। लेकिन मध्यमान की जो गणना है वो बहुत सरल होती है और जल्दी से आसानी से हो जाती है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, उन मापों में सर्वाधिक शुद्ध मान होता है। ये कौन सा होता है? सर्वाधिक शुद्ध मान कौन सा होता है? मध्यमान है। क्या है? मध्यमान है। सर्वाधिक शुद्ध मान है, सबसे पहले से ही बताई जा रही। और आपने पहले भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसमें सर्वाधिक शुद्ध मान कौन सा होता है? मध्यमान ही होता है। थर्ड पॉइंट है तुलना में सरलता होती है। हम अगर दो आंकड़ों की तुलना करते हैं ना, सपोज मान लो दो खनिजों की तुलना करें या दो देशों के खनिजों की तुलना करें या दो राज्यों के खनिजों की तुलना करें, दो राज्यों की जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं, दो देशों की जनसंख्या की तुलना कर रहे हैं, तो वो जो तुलना हम करते हैं कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, वो क्या करता है मीन में बहुत आसानी से इजी गोइंग हो जाती है। तुलना करने में मीन जो होता है बहुत सरल होता है, तो तुलना जो होती है बहुत आसानी से सरलता से हो जाती है। मीन के आधार पर या मीन से हम किसी आंकड़ों का अगर हम वहाँ पर क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीयता माप है। क्या है? विश्वसनीयता माप है। कौन माप है? विश्वसनीयता माप कौन सा है? मध्यमान है। कि सबसे विश्वसनीय है, वेद है, हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीयता है, वेद है, व्यापक है। सर्वाधिक शुद्ध मान कौन सा है? मध्यमान आता है। फिफ्थ पॉइंट है दिए हुए अंक वितरण, जो अंक वितरण दिया हुआ हमें होता है, अंक वितरण के अंकों का, किसका? दिए हुए अंक वितरण के अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान है। जो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हमने ये पहले डेफिनेशन में या इसके मीनिंग में पढ़ा है ना, कि जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को जोड़कर उसी संख्याओं से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? मध्यमान होता है। अब है मध्यमान के दोष। पहला, मध्यमान गण सरल और शीघ्रता से किया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध मान है, तुलना में सरलता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वाधिक मापों में विश्वसनीय मान है, और जो आंकड़े वितरण होते हैं उन अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान है। अब है इसके दोष। कुछ एक दोष भी दे रखे हैं कि इसको किस तरीके से या ये कहाँ कहाँ पे सही नहीं होता है। मध्यमान अगर हम किसी और जगह पे भी इसके आधार पे अगर कैलकुलेशन करने लगते हैं तो कई जगह हो सकता है कि मध्यमान सही नहीं हो, मध्यमान से गणना करना सही नहीं हो। इसलिए इसके एक दो दोष भी दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, एक दो ही है। तो दोष है, फर्स्ट पॉइंट है दिया हुआ अंक या दिए हुए अंक वितरण अपूर्ण हो तो अंक वितरण अपूर्ण हो तो अंक वितरण का मध्यमान ज्ञात नहीं
करना चाहिए, ज्ञात नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है जब अंक वितरण विषय या असामान्य हो तब मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक की गणना उपयुक्त रहती है। दिए हुए यहाँ कर देती हूँ, तो दो दोष दे रखे हैं, मध्यमान के हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा था मध्यमान के कमी दोष है, ज़्यादा नहीं है। तो दिए हुए जो अंक वितरण होता है, अगर अपूर्ण हो तो अपूर्ण मतलब लगातार चलता ही जा रहा है, उसका कहीं पे भी रुकने का सोर्स नहीं है। तो अगर अपूर्ण हो तो जो अंक वितरण का मध्यमान ज्ञात नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ पर अंक वितरण क्या दे रखा है, अपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा दे रखा हो, लगातार वो चलता ही जा रहा हो, तो वहाँ पर मीन के आधार पर या मीन से मध्यमान याद नहीं करना चाहिए। उस जगह पे फिर हमें कोई और फॉर्मूला लेना चाहिए, मीन के फॉर्मूले नहीं लेने चाहिए। सेकंड दोष है जब अंक वितरण विषय या असामान्य हो तब मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक की गणना उपयुक्त रहती है। कि जब ना हमारा अंक वितरण जो दे रखा है, एक तो अपूर्ण हो तब हमें मध्यमान से कोई भी आंकड़ों का मध्यमान से हमें मान याद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब अंक वितरण विषय या असामान्य हो, अपूर्ण या असामान्य हो, तब भी हमें मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक से जो मीडियन होता है, मीडियन से गणना करनी चाहिए, वो उपयुक्त रहती है। मध्यमान से हमें गणना नहीं करनी चाहिए। मध्यमान का सूत्र ही हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला हो, मीन का हमें कोई भी फॉर्मूला प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसकी जगह हमें मध्यांक के फॉर्मूले से क्या करना है, मान याद करना है। इसके दो ही दोष हैं। तो आज आपका कार्य प्रश्न है, कार्य प्रश्न मध्यमान किसे कहते हैं, इसके लाभ व दोषों का वर्णन कीजिए। ये आपका कार्य प्रश्न है कि मध्यमान किसे कहते हैं, इसके लाभ और दोषों का वर्णन कीजिए। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।